सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों को 85 मुल्जिमान के फैसले सुनाने की इजाजत दे दी। फौजी अदालतों के फैसले सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमे के फैसले से मशरूत होंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने सिविलियन अफराद के फौजी ट्रायल के खिलाफ अपीलों के केस में आज की समाअत का ऑर्डर जारी कर दिया। अदालत ने कहा कि जिन मुल्जिमान को सजाओं में रियायत मिल सकती है उन्हें रिहा किया जाए, जिन मुल्जिमान को रिहा नहीं किया जा सकता उन्हें सजा सुनाने पर जेलों में मुंतकिल किया जाए। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल उठाया कि क्या अपील में सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अपील कुनिंदा की इस्तदा तक महदूद रहेगी। अदालत फैसले के दीगर पहलू का भी जायजा ले सकती है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि फरीकैन अपनी मारूजात तक महदूद रह सकते हैं लेकिन अदालत नहीं। तहरीक इंसाफ का हमारे लिए अभी यही पैगाम है कि हम आपसे क्यों मुज़ाकरात करें, अब तक बातचीत का पैगाम नहीं दिया। अगर मुज़ाकरात का पैगाम भेजा तो हमारी तरफ से इनकार नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू, फाइनल कॉल से पहले PTI से राब्ते की तस्दीक। कहा कि बानी PTI की रिहाई की बात नहीं हुई। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का तहरीक इंसाफ को रवैये पर नज़रसानी का मशवरा। कहा कि PTI का रवैया तकब्बुर और रौनियत से बदला हुआ है। हमारी मुज़ाकरात की पेशकश हक़ारत से ठुकराई गई। तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भाग रही है। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई की प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि राना सनाउल्लाह कैसे कह सकते हैं कि मुज़ाकरात की बात नहीं हुई। इन्हें इस बात का खौफ है कि बानी PTI जेल से रिहा हो जाते हैं तो हुकूमत की क्या इज्जत रहेगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में शेर अफजल मरवत ने कहा कि मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, अभी तो सिर्फ सलाम दुआ हुई है। 15 दिसंबर से पहले बात हो जाए तो मुल्क के लिए अच्छा है। 15 दिसंबर को बानी PTI ने तरसीलात ज़र से मुतालिक कॉल दी हुई है। हालात जूं के तूं रहे तो कॉल पर अमल दरामद होगा। सेनेट ने लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। बिल वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने पेश किया। बिल के मुताबिक लीगल एड एंड जस्टिस अथॉरिटी वज़ारत इंसानी हुकूक से वज़ारत कानून व इंसाफ के सुपुर्द कर दी गई। कराची में ज़ेरे हिरासत हलाक मुल्जिम के बेटों ने SP नैयर, अली रज़ा, सनाउल्लाह और फैसल लगारी को माफ़ कर दिया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने फरीकैन के दरमियान सुलहनामे की दरख्वास्त मंजूर कर ली। तमाम मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म। वर्सा का मौक़िफ़ है कि हमने बगैर किसी दबाव के मुल्जिमान के साथ सुलह कर ली। 14 अप्रैल 2024 को दरख्शां थाने में ज़ेरे हिरासत शहरी मोइज़ नसीम हलाक हो गया था। मुकदमे में साबिक SP क्लिफ्टन, SHO दरख्शां, हेड मुहर्रर और चौकी इंचार्ज CVU नामजद। पंजाब हुकूमत का चीनी टेक कंपनी के ताउन से लाहौर को पाकिस्तान का पहला जदीद तरीन स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज़ की कंपनी को पाकिस्तान बिलखुसूस पंजाब में सरमायाकारी की दावत। पंजाब में स्मगलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर भी भरपूर ताउन की यकीन दहानी। शिंघार में मरियम नवाज़ ने टेक कंपनी के गारमेंट अफेयर्स के सदर वांग यांगडोंग से मुलाकात में ई-कॉमर्स, इकोसिस्टम प्रोडक्शन, हेल्थ और एजुकेशन डिपार्टमेंट की डिजिटलाइजेशन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज़ ने कहा कि डिजिटल पंजाब के विजन को चीनी कंपनी के इश्तराक से अमली शक्ल देंगे। वज़ीर आला ने फैक्ट्री का भी दौरा किया। सिविल अस्पताल कराची के IT इंचार्ज पर कातिलाना हमले के खिलाफ यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का एहतजाज। मुजाहिरीन का हमलावरों की 3 रोज़ के अंदर गिरफ्तारी का मुतालिबा। MS डॉक्टर खालिद बुखारी का कहना है कि वाक़या जब हुआ उसी दिन मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। तहकीकात जारी हैं। कुछ लोगों के नाम मंजर आम पर आए हैं। जहाद अहमद को जो धमकियां मौसूल हो रही थीं उसके हवाले से इदारों को आगाह किया गया था। CCTV फुटेजेस के मुताबिक 2 अफराद ने जहाद अहमद पर फायरिंग की। जामे रिपोर्ट बनाकर कानून नाफिज करने वाले इदारों को देंगे ताकि तफ्तीश में मदद मिले। शेखोपुरा में घरेलू तनाज़े पर भाई का बहन पर बहीमाना तशद्दुद। गर्म पानी फेंक दिया, जख्मी खातून हॉस्पिटल मुंतकिल, मुल्जिम गिरफ्तार। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का चीन के सिफारत खाने का दौरा। चीनी सफीर से मुलाकात में सिंध में सनती जोन्स में चीनी फैक्ट्रीज के क़याम पर तबादला ख्याल।
कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे में चीन के वसी ताउन और पाकिस्तान स्टील मिल के बहाली के लिए चीन की सरमायाकारी पर गुफ्तगू। सिंध में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और सोलर इंडस्ट्री के मंसूबों पर चीनी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर भी बातचीत। शाम का दिफाई निज़ाम तबाह करने के बाद इसराइल की ईरान पर हमले की तैयारियां। इसराइली अखबार की रिपोर्ट। इसराइली फौजी हुकाम समझते हैं कि मौजूदा हालात ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमले के लिए एक मौका है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का इसराइल से हमले बंद करने और शाम के बफर जोन से निकलने का मुतालबा। अमरीका का इसराइली कार्रवाइयों का दिफा। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन ने कहा, मुमकिन खतरा से निपटना इसराइल का हक है। शाम की अबूरी हुकूमत का मुल्क में मामूल की हुकूमती सरगर्मियाँ 3 माह के लिए मुअत्तल करने का ऐलान। आईनी तरामीम का काम अदालती और इंसानी हुकूक कमेटी को सौंप दिया गया। आकिब जावेद को रेड बॉल क्रिकेट टीम का अबूरी हेड कोच मुकर्रर कर दिया गया। पीसीबी का कहना है कि जेसन गिलेस्पी ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। गिलेस्पी के मुस्ताफी होने पर आकिब जावेद को अबूरी हेड कोच मुकर्रर किया गया है। इस राय के मुताबिक जेसन गिलेस्पी ने अपने मुतालिबात न माने जाने पर मुस्ताफी होने का फैसला किया था। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 आज सेंचुरियन में खेला जाएगा। 3 T20 मैचेस की सीरीज में जनूबी अफ्रीका को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। ओलंपियन अरशद नदीम ने 4 माह के वक्फे के बाद ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। कहा 2025 में भी कामयाबी हासिल करना उनका हदफ है। एशियन एथलेटिक्स, डायमंड लीग्स और वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। ओलंपिक्स के बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना हदफ है। फैसलाबाद की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में फूलों की नुमाइश, गुले दाऊदी और गेंदे समेत मुख्तलिफ इकसाम के फूलों से ख़िज़ा के रंग बिखर गए। तलबा में फूलों की अफजाइश और तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर उजागर किया गया है। सुनने में आया अभी रिसेंटली शादी हुई जी। कितने मजे की बात है। क्या हो गया? किसी के पास एक होती है, किसी के पास एक भी नहीं होती, किसी के पास 2, 3, 4 भी होती है। बीवी टाइप। बीवी टाइप नहीं है। क्या इस चीज का ताल्लुक शादी से है? ताल्लुक है, महसूस की जा सकती है। हो बहुत जोर से। जब आपकी शादी से पहले आपके अब्बू की होती है, आपकी शादी के बाद आपकी। अदाकार खाकान शाहनवाज ने क्या अनोखी वारदात कर डाली। अजनबी औरत उनसे मिलकर क्यों रोने लगी। मिली अदाकार खाकान शाहनवाज से प्रोग्राम हंसना मना है में। और देखिए शरका के साथ ताबिश हाशमी का दिलचस्प टाकरा आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। और बालाई इलाकों में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। सोर में पारा -11, कोयटा -6, इस्लामाबाद में, रावलपिंडी में 3, लाहौर में 4, पेशावर में 7, जबकि कराची में 10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में तेज हवाएं चलने से दोपहर भी खुनकी का एहसास। मरी में खून जमा देने वाली सर्दी का राज। बर्फबारी से वादी नीलम का हुस्न मजीद निखर गया।